नवनाथ चरित्र में मत्स्येंद्र नाथ जी का प्रयाग के लिए प्रस्थान, त्रिविक्रम का पुनर्जीवित होना, त्रिविक्रम के रूप में मत्स्येंद्र नाथ गिरिनाथ से चलकर मत्स्येंद्र नाथ राजा गोरखनाथ काशीपुरी में आए। वहां गंगा में स्नान करने के उपरांत तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचे। उन दिनों प्रयाग में त्रिविक्रम नाम का राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत दानी, त्यागी तथा धर्मात्मा था। उसके राज्य में कहीं भी पाप अथवा किसी अन्य प्रकार की बुराई का नाम भी नहीं था। संपूर्ण प्रजा हर प्रकार से सुखी तथा संपन्न थी। राजा की पत्नी का नाम रेवती था। रानी रेवती भी परम दयालु, सद्गुणी तथा पतिपरायण थी। राजा रानी दोनों ही अपनी प्रजा का पुत्रवत स्नेह करते थे। प्रजा भी उन दोनों को अपने माता पिता के रूप में अनुभव करती थी। संपूर्ण सुखों के विद्यमान रहते हुए भी राजा रानी तथा प्रजा को सबसे बड़ा दुख यही था कि वृद्धावस्था आ जाने पर भी राजा के कोई संतान नहीं हुई थी। मृत्यु के पश्चात सिंहासन का उत्तराधिकारी एवं श्राद्ध कर्म आदि करने वाला कौन पुत्र न होने के कारण राजा और रानी दोनों ही अपने मन में हर समय चिंतित और दुखी बने रहते थे। मत्स्येंद्र नाथ जब प्रयाग में पहुंचे थे, उसी समय गोरखनाथ भी विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए वहीं आ गए थे। एक दिन दोनों गुरु शिष्य त्रिवेणी संगम में स्नान करने के उपरांत जिस समय संगम तट पर बैठे हुए जाप कर रहे थे, उसी समय उनके कानों में बहुत से लोगों के एक साथ रोने की आवाज पड़ी। गुरु शिष्य ने दृष्टि उठाकर देखा तो पता चला कि प्रयाग के राजा त्रिविक्रम की मृत्यु हो गई। प्रजाजन उनके शव को दाह संस्कार करने के लिए त्रिवेणी तट पर ले आए हैं। पति के शव के साथ सती होने के लिए रानी रेवती भी आई हुई है। संपूर्ण प्रजाजन इसी शोक से विहल होकर आर्तनाद कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके गोरखनाथ का हृदय पसीज गया। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी से कहा, हे गुरु, यह राजा संतान विहीन अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही रानी भी सती होने के लिए आई है। इसके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में शत्रु लोग इसके राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। उसमें बहुत से लोगों के प्राण चले जाएंगे, धान्य की लूट होगी, स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट होगा तथा अन्य अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाएंगे। ये सब घटनाएं ना घटें, इसलिए आप कृपा करके इस राजा को पुनर्जीवित कर दीजिए और इसे ऐसा वरदान दीजिए जिससे इसे पुत्र की प्राप्ति भी हो। पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर यदि इस राजा की मृत्यु भी हो जाएगी तो उस स्थिति में कोई अनर्थ नहीं घटेगा। यह सुनकर मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, हे पुत्र, यदि इस राजा के प्राण मस्तक में अटके हुए होते तो मैं इसे पुनर्जीवित कर देता, परंतु यह राजा तो परम धार्मिक तथा ईश्वर भक्त था। इस कारण इसके प्राण ब्रह्मांड को फोड़कर बाहर निकले हैं और इसका आत्मा जीवन मुक्त हो गया है। ऐसी स्थिति में इसे पुनर्जीवित कर पाना संभव नहीं है। गुरुमुख से इन शब्दों को सुनकर के गोरखनाथ ने समाधि लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि मत्स्येंद्र नाथ का कहना अक्षरता सत्य था। तब गोरखनाथ जी ने अपने गुरु से इस प्रकार कहा, हे गुरु जी, आपका कहना सत्य है, फिर भी इस राजा के मृत शरीर को पुनर्जीवित करना एकदम असंभव नहीं है। मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, वह कैसे? तो गोरखनाथ उत्तर दिया, मैं इस राजा के मृत शरीर में अपने प्राणों का प्रवेश कराई देता हूँ, उससे ये राजा पुनर्जीवित हो जाएगा। यह सुनकर मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, तुम्हारा ये कहना तो ठीक है, परंतु ऐसा करने से सबसे बड़ी झंझट ये है कि प्रथम तो जब तक राजा के कोई पुत्र ना हो जाए तब तक इसके शरीर में अपने प्राणों को रखना पड़ेगा। दूसरे, अपने मृत शरीर को भी उस समय तक पूर्ण सुरक्षित रखना होगा जब तक कि उसमें अपने प्राणों का पुनर्प्रवेश न करा दिया जाए। तो गोरखनाथ जी बोले, ये शरीर तो परोपकार के लिए है, यदि इतना झंझट उठाना पड़े तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप मुझे केवल आज्ञा दे दीजिए ताकि मैं संजीवनी विद्या द्वारा इस राजा के मृत शरीर में अपने प्राणों का प्रवेश करा दूँ।
ये सुनकर मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि ये राजा पुनर्जीवित अवश्य हो तो मैं स्वयं ही इसके प्रवेश में अपने प्राणों को प्रविष्ट किए देता हूँ। तुम्हें अभी संसार में बहुत से काम करने हैं। दूसरे, मैं तो त्रिया राज्य में रहकर एक बार विषय वासना में लिप्त रह चुका हूँ। तुम अभी तक ऐसी बातों से एकदम दूर रहे हो, अतः तुम स्वयं इस झंझट में मत पड़ो। तुम्हारी आकांक्षा को पूर्ण करने के हेतु मैं इस राजा के मृत शरीर में अपने प्राणों का संचार कर रहा हूँ। तुम मेरी मृतदेह को सुरक्षित बनाए रखना। 12 वर्ष बाद मैं पुनः इसके शरीर को छोड़ करके अपनी देह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। गोरखनाथ जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ की मृत देह की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। तत्पश्चात मैं मृत देह को सुरक्षित रखने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की खोज में चल दिए। नगर के बाहर एक पुराना मंदिर था, उसमें एक पुजारिन रहा करती थी। मंदिर के भीतर एक तहखाना भी था। गोरखनाथ को यह स्थान सुरक्षित एवं श्रेष्ठ प्रतीत हुआ। उन्होंने जाकर मत्स्येंद्र नाथ को स्थान के विषय में सूचना दी। मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी के साथ उस मंदिर के तहखाने के भीतर जा पहुंचे। वहां उन्होंने समाधि लगाकर अपने प्राणों को राजा त्रिविक्रम के मृत शरीर में प्रविष्ट कर दिया। मत्स्येंद्र नाथ का निर्जीव शरीर उसी मंदिर के तहखाने में पड़ा रहा। गोरखनाथ ने पुजारन को उसके विषय में सब कुछ बताने के उपरांत कहा कि इस मृत देह की यहाँ उपस्थिति का पता किसी को नहीं चले। पुजारन ने यह बात स्वीकार कर ली। गोरखनाथ स्वयं भी उसी शिवालय में रहकर अपने गुरु के मृत शरीर की चौकसी करने लगे। उधर मत्स्येंद्र नाथ के प्राणों के प्रवेश करते ही राजा त्रिविक्रम का मृत शरीर पुनर्जीवित हो गया। शमशान में दाह संस्कार के लिए लाई गई राजा के मृत देह को डुलते देखकर पहले तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु बाद में जब उन्होंने देखा कि यथार्थ में ही मृत राजा के प्राण शरीर में वापस लौट आए हैं तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। प्रयागवासियों का शोक हर्ष में बदल गया। उन्होंने राजा के शरीर के स्थान पर एक सोने का पुतला बनाकर शमशान में दाह संस्कार करने की क्रिया पूरी की। रानी, मंत्री और प्रजाजनों ने प्रसन्नता में भरकर याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं भेंट की। चारों ओर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। त्रिविक्रम राजा के रूप में मत्स्येंद्र नाथ राजमहल में गए। राजभवन तथा शासन के नियम आदि से तो वे त्रिया राज्य में रहने के कारण भली भांति परिचित थे, अतः प्रयाग में भी उनके संबंध में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। वे जानकार की भांति सब कामकाज करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा मत्स्येंद्र नाथ शहर के बाहर वाले शिवालय में शिवजी का दर्शन करने के लिए गए। वहां पर गोरखनाथ को पहले से ही बैठे हुए देखकर उन्होंने विश्वास हो गया कि मेरा शिष्य मेरे मृत शरीर की देखभाल बड़ी भांति कर रहे हैं। उन्होंने संकेत रूप से गोरखनाथ से बातें की और कहा कि वे मृत शरीर की सुरक्षा में कोई ढील ना आने दें। इस प्रकार राजा बीच बीच में शिवालय में पहुंचने लगे और गोरखनाथ से वार्तालाप करके अपने मृत शरीर के संबंध में संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार 3 महीने का समय बीत गया। एक दिन गोरखनाथ ने राजरूपी मत्स्येंद्र नाथ के आने पर उनसे कहा कि हे गुरुजी, आपका शरीर तो यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पुजारिन के अतिरिक्त इसके संबंध में और कोई नहीं जानता। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं तीर्थाटन के लिए चला जाऊं। 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही मैं यहाँ लौट आऊँगा। मत्स्येंद्र नाथ ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब मत्स्येंद्र नाथ के मृत शरीर की रक्षा का भार पुजारन के ऊपर सौंप करके और उसे भली भांति समझा बुझा करके गोरखनाथ तीर्थ यात्रा करने चले गए। दिन पर दिन बीतने लगे। रानी रेवती गर्भवती हो गई। 9 मास बीतने पर रानी ने चंद्रमा जैसे सुंदर एक बालक को जन्म दिया। राजभवन तथा प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ाई। स्थान स्थान पर आनंद उत्सव होने लगे। बालक का नाम धर्मनाथ रखा गया। यह बालक अत्यंत यशस्वी तथा रूपवान था। चंद्रमा की कला की भांति अब दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब एक दिन राजा रानी उसे लेकर नगर के बाहर
वाले शिवालय में गए। पूजन आदि करने के उपरांत राजा रानी ने शिवजी की स्तुति की। रानी ने प्रार्थना करते कहा, हे परम प्रभु, आपकी कृपा से मैंने आज का दिन देखा है। आपने राजा जी को मृत्यु से बचाया तथा संतान देकर हमारे कुल का उद्धार किया है। आप भविष्य में भी हम लोगों पर इसी तरह कृपा बनाए रहें तथा मुझे ये वरदान दें कि मैं सधवा रहती हुई मृत्यु को प्राप्त हूँ। रानी जिस समय शंकर जी से ये प्रार्थना कर रही थी, उसी समय पुजारन उनके समीप ही खड़ी हुई थी। पुजारन चूंकि त्रिविक्रम राजा के पुनर्जीवन होने के रहस्य से परिचित थी, इसलिए रानी की प्रार्थना सुनकर उसे थोड़ी सी हंसी आ गई। रानी की दृष्टि ने पुजारन को हंसते हुए देख लिया। उसके मन में तुरंत इस संदेह ने जन्म ले लिया कि पुजारन की हंसी का रहस्य क्या है। मैं हाथ पकड़कर पुजारन को एक और एकांत स्थान में ले गई और उस पर अत्यंत लाल पीली होती हुई बोली कि या तो तू हंसने का ठीक ठीक कारण बता दे, अन्यथा मैं तेरी दुर्गति करा दूंगी। एक और तो योगी के शाप का भय, दूसरी ओर राजदंड का भय, इधर कुआं उधर खाई। पुजारन विचित्र स्थिति में पड़ गई। अंत में रानी द्वारा पुनः धमकाए जाने पर उसने मत्स्येंद्रनाथ के मृत शीत तथा त्रिविक्रम राजा के पुनर्जीवित होने के संबंध में सब बातों को ज्यों का त्यों बता दिया। इतना ही नहीं, उसने रानी को अपने साथ मंदिर के तहखाने में ले जाकर वह स्थान भी दिखा दिया जहां पर कि मत्स्येंद्रनाथ का मृत शीर समाधिस्थ अवस्था में रखा हुआ था। मत्स्येंद्रनाथ का मृत शीर देख करके रेवती रानी ने पुजारन की सभी बातों पर विश्वास कर लिया। फिर वह उस समय तो वहां से राजा के साथ चुपचाप लौट आई, परंतु राजमहल में जाकर अपने मन में यह विचार करने लगे कि 12 वर्ष की अवधि बीत जाने पर मत्स्येंद्रनाथ अपने शीर में प्रवेश कर जाएंगे और मैं फिर से विधवा हो जाऊंगी। इसलिए मुझे अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मत्स्येंद्रनाथ के प्राण शीर के राजा के शीर में ही बने रहें और मैं सदैव सुहागन रहूं। फिर रानी ने सोचा कि यदि मत्स्येंद्रनाथ का शीर नष्ट कर दिया जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। यह निश्चय करके रानी ने अपनी एक विश्वस्त दासी को बुलाकर उनके सामने सब बातें तथा अपनी इच्छा को स्पष्ट किया। तत्पश्चात रात्रि के समय रानी अपनी उस विश्वस्त दासी तथा 2 अन्य विश्वस्त सेवकों को साथ ले कर शिवालय में जा पहुंची। वहां पहुंचकर सेवकों ने मत्स्येंद्रनाथ के शीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें शिवालय के बाहर फेंक दिया। फिर सब लोग राजभवन को लौट गए। रेवती रानी ने समझा कि अब उनका भय दूर हो गया है और वह कभी विधवा नहीं होगी। उसने दास दासियों को खूब इनाम दिए और निश्चिंत होकर रहने लगी। मनुष्य सोचता तो कुछ है, परंतु होता वही है जिसे ईश्वर चाहता है। रेवती रानी ने मत्स्येंद्रनाथ के शीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर मंदिर के बाहर फेंकवा दिए। ये बात पार्वती जी को मालूम हो गई। उन्होंने तुरंत ही शिवजी से कहा। शिवजी ने उसी समय यक्षिणियों को बुलाकर ये आज्ञा दी कि तुम लोग मत्स्येंद्रनाथ की मृत देह के टुकड़ों को उठाकर कैलाश में ले आओ और उन्हें सुरक्षित रखो। शिवजी की आज्ञा पाकर यक्षिणियां मत्स्येंद्रनाथ की मृत देह के सभी टुकड़ों को उठाकर कैलाश में ले आई। शिवजी ने उनकी सुरक्षा का भार वीरभद्र पर सौंप दिया। वीरभद्र ने 84 करोड़ 72 लाख शिवगणों को आज्ञा दी कि वे मत्स्येंद्रनाथ की मृत देह के टुकड़ों की सावधानी से रक्षा करते रहें। चामुंडा, भैरव, यक्षिणी आदि शिवगणों को मत्स्येंद्रनाथ ने विभिन्न अवसरों पर युद्ध में पराजित किया था। अतः वे सब मत्स्येंद्रनाथ की मृत देह के टुकड़ों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वीरभद्र से कहने लगे, हे वीरभद्र, मत्स्येंद्रनाथ हमारा शत्रु था, अच्छा हुआ जो वह इस गति को प्राप्त हो गया। अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी मृत देह के मुख्य मुख्य अवयवों को आलोप अथवा नष्ट कर दें, जिससे कि ये दोबारा जीवित नहीं हो सके। यह सुनकर वीरभद्र ने उन सबको धिक्कारते कहा, तुम लोग कायरों जैसी बातें कर रही हो। किसी की मृत देह के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना वीरों का काम नहीं है। यदि तुम लोगों में शक्ति हो तो मत्स्येंद्रनाथ जब पुनर्जीवित हो जाए तब उससे युद्ध कर लेना।
इस समय तो हमें भगवान शंकर की आज्ञा से उन टुकड़ों की सुरक्षा करनी है, अतः तुम सभी को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वीरभद्र द्वारा फटकारे जाने पर यक्षिणी, चामुंडा आदि सब लज्जित हो गए और उनकी आज्ञा अनुसार मत्स्येंद्रनाथ के मृतदेह के टुकड़ों की रक्षा करने लगे। मत्स्येंद्रनाथ की मृतदेह की सुरक्षा का भार पुजारन पर सौंपकर गोरखनाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। यह बात पहले बताई जा चुकी है। गोरखनाथ विभिन्न स्थानों पर धर्म प्रचार करते हुए भ्रमण करते रहे। इसी बीच उन्होंने चुरंगीनाथ नामक अपना एक मुख्य शिष्य बनाया, जो कि हर समय उनके साथ रहने लगा था। 12 वर्ष पूरे होने की अवधि में जब कुछ ही महीने शेष रह गए, तब गोरखनाथ ने सब कार्यों को छोड़कर प्रयाग लौटने का निश्चय किया। वे अपने शिष्य चुरंगीनाथ को साथ लेकर प्रयाग आ पहुंचे। वहां त्रिवेणी संगम में स्नान करने के उपरांत दोनों गुरु शिष्य शिवालय में गए। पुजारी ने जब गोरखनाथ जी को वापस आया हुआ देखा तो वह एकदम घबरा गई। गोरखनाथ को देखकर पुजारी चुपचाप बनी रही। जब गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा कि मेरे गुरु जी की मृतदेह सुरक्षित है, तब वह एकदम दहाड़ मारकर रो उठी। गोरखनाथ जी ये देखकर तुरंत समझ गए गुरु जी का मृत शरीर सुरक्षित नहीं है। गोरखनाथ जी ने पुजारिन से और कुछ पूछे बिना ध्यान दृष्टि से विचार किया तो उन्हें संपूर्ण घटना सहज में ही ज्ञात हो गई। तब उन्होंने ये जानने के लिए कि इस समय गुरु जी का मृत शरीर कहाँ है, दूसरी बार समाधि लगाई। समाधि अवस्था में वे वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, देवलोक आदि में भ्रमण करते हुए जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहाँ वीरभद्र आदि शिवजी के समस्त गणों को अपने गुरु जी के मृत शरीर की सुरक्षा करते हुए देखकर उन्हें संतोष हुआ। तत्पश्चात गोरखनाथ अपने शरीर को वहीं शिवालय में छोड़कर स्वयं प्राण रूप से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। कैलाश पर्वत पर किसी अपरिचित प्राण को घूमते हुए देखकर शिवगणों ने वीरभद्र को सूचना दी। वीरभद्र ने पहले तो ये समझा कि मत्स्येंद्रनाथ के प्राण ही यहाँ आ पहुंचे होंगे, परंतु जब बाद में उन्हें पता चला कि ये तो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ के प्राण हैं, तो उन्होंने कड़क कर पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? गोरखनाथ जी के प्राण ने वीरभद्र को उत्तर दिया, मैं यहाँ पर अपने गुरु के मृतदेह के अवयवों को लेने आया हूँ, तुम मुझे इन अवयवों को सौंप दो। ये सुनकर वीरभद्र ने मत्स्येंद्रनाथ के अवयव देना अस्वीकार कर दिया। तब गोरखनाथ के प्राण ने मंत्र विद्या के प्रयोग द्वारा वीरभद्र को कष्ट देना आरंभ किया, जिसके कारण वीरभद्र त्राही त्राही करने लगे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं ने वहां प्रकट होकर वीरभद्र की रक्षा की और उनसे कहा कि अब तुम मत्स्येंद्रनाथ के शारीरिक अवयव गोरखनाथ के प्राण को सौंप दो। ये अपने गुरु को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं की आज्ञा मानकर वीरभद्र ने मत्स्येंद्रनाथ के शारीरिक अवयव गोरखनाथ के प्राण को सौंप दी। गोरखनाथ के प्राण उन अवयवों में प्रविष्ट होकर प्रयाग के शिवालय में लौट आए। शिवालय में आकर गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ के शीर में से अपने प्राण निकालकर पुनः अपने शीर में प्रविष्ट कर दिए। मत्स्येंद्रनाथ का शीर शिवालय में पूर्ववत अपने स्थान पर रख दिया गया। जितने समय तक गोरखनाथ के प्राण बाहर रहे थे, उतने समय तक चुरंगीनाथ ने गोरखनाथ के शीर की सावधानी से रक्षा की थी। इस सेवा के लिए गोरखनाथ ने चुरंगीनाथ को अनेक आशीर्वाद दिए। 12 वर्ष की अवधि पूरी होने में जब केवल 1 मास का समय शेष रह गया, तब राजा त्रिविक्रम रूपी मत्स्येंद्रनाथ ने शिवालय में पहुंच करके गोरखनाथ से भेंट की। गोरखनाथ ने उन्हें रेवती रानी द्वारा किए गए दुष्कृत्य का संपूर्ण विवरण कह सुनाया। फिर वह कैलाश पर्वत से उनके मृत शरीर के अवयवों को किस प्रकार लेकर आए थे, ये सब वृत्तांत भी कहा। यह बातें सुनने के उपरांत गोरखनाथ जी ने राजा रूपी मत्स्येंद्रनाथ से कहा, है गुरु जी, मैंने तो परोपकार की दृष्टि से आपको ये सलाह दी थी कि आप राजा त्रिविक्रम को पुनर्जीवित करके रानी रेवती को पुत्र दान दें, परंतु रेवती रानी इतनी स्वार्थी और निष्ठुर भी होगी, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर दिया, है पुत्र, स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। उस बेचारी ने तो अपना सुहाग बनाए रखने के उद्देश्य से ही ऐसा किया था, क्योंकि स्त्रियां सुहागन बनी रहकर मरने को अपना अहोभाग्य समझती हैं।
अतः तुम्हें उनके ऊपर रुष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे प्राण प्रवेश की अवधि में 1 मास का समय रह गया है। इस बीच में मैं धर्मनाथ का राज्याभिषेक करके राज्य की व्यवस्था को ठीक किए देता हूँ, ताकि बाद में मेरी अनुपस्थिति में किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा ना हो। तब तक तुम यहीं रहकर भजन पूजन तथा मेरे शीर की रक्षा करो। ये कहकर राजा रूपी मत्स्येंद्रनाथ शिवालय से चलकर राजभवन में जा पहुँचे। दूसरे दिन से ही उन्होंने धर्मनाथ के राज्याभिषेक की तैयारियां तथा शासन का सुप्रबंध करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद जब धर्मनाथ का राज्याभिषेक हो गया, तब राज्य संबंधी संपूर्ण व्यवस्थाएं ठीक हो गई। तब अवधि पूरी होने के लिए मत्स्येंद्रनाथ ने राजा त्रिविक्रम के शीर से अपने प्राण निकालकर शिवालय स्थित अपने मृत शरीर में प्रविष्ट करा दिए। राजा त्रिविक्रम के मृत्यु होते ही संपूर्ण राज्य तथा राजभवन में हाहाकार मच गया। रानी रेवती छाती पीट पीट कर रोने लगी। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब उसने मत्स्येंद्रनाथ के शीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे, तब राजा त्रिविक्रम की दोबारा मृत्यु कैसे हो गई। राजा के शव को लेकर प्रजाजन पुनः त्रिवेणी तट पर जा पहुंचे। धर्मनाथ ने उनके शीर का अंतिम संस्कार किया। उससे अब फूट फूट कर रो रहा था। मंत्रीगण उसे जैसे तैसे समझा बुझा कर राजभवन में लौटा ले गए। वहां जाकर वह फिर रोने लगा। चारों ओर दुख और शोक का ऐसा वातावरण व्याप्त था कि उसे देखकर आकाश की आंखों में भी आंसू टपकने लगते। रेवती रानी ने अपने मन में विचार किया कि मत्स्येंद्रनाथ तो अजर अमर है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में राजा त्रिविक्रम के शरीर में अपने प्राण निकाल कर वे स्वयं ही जीवित होंगे। ये सोचकर उसने अपने कुछ विवश सैनिकों सेवकों को नगर के बाहर वाले शिवालय में ये देखने के लिए भेजा कि वहाँ कोई साधु सन्यासी योगी तो नहीं बैठा है। तो सेवकों ने लौटकर सूचना दी, शिवालय में 3 योगी बैठे हुए। तो रेवती रानी को तुरंत विश्वास हो गया कि उनमें एक योगी अवश्य मत्स्येंद्रनाथ होंगे। तब उसने अपने पुत्र धर्मनाथ को संबोधित करते कहा, है बेटा, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं, अपितु वे इस समय योगी वेश में शिवालय के भीतर बैठे हुए हैं। तुम अपने मंत्री और सेवकों को साथ लेकर वहां जाओ और अपने पिता से मिल लाओ। वे दयालु योगी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये सुनकर धर्मनाथ मंत्री आदि को साथ लेकर शिवालय में जा पहुंचा। उसे देखते ही मत्स्येंद्रनाथ उठ बैठे और अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया। फिर उसे अपनी गोद में बिठाकर गोरखनाथ तथा चुरंगीनाथ की ओर संकेत करते हुए बोले, ये दोनों तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। धर्मनाथ ने आग्रहपूर्वक शपथ खिलाकर उन्हें घर चलने के लिए कहा। उसे रोता हुआ देखकर मत्स्येंद्रनाथ को दया आ गई। तब वे गोरखनाथ तथा चुरंगीनाथ को साथ लेकर धर्मनाथ के साथ पुनः राजभवन में जा पहुंचे। वहां रेवती रानी ने तीनों योगियों के चरण स्पर्श किए। धर्मनाथ के प्रेम और आग्रह के कारण तीनों योगी कुछ दिनों तक उनके पास ही बने रहे। प्रयाग की प्रजा को जब मत्स्येंद्रनाथ के चमत्कार की विषय में ज्ञात हुआ तो वह उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। नाथ योगियों की महिमा का सर्वत्र बखान होने लगा तथा नाथ पंथ की ख्याति चारों ओर फैल गई। कुछ समय प्रयाग में रहकर मत्स्येंद्रनाथ ने धर्मनाथ को ज्ञान उपदेश किया। फिर जब उन्होंने वहां से विदा होकर तीर्थ यात्रा की तैयारी करनी चाहिए, उस समय धर्मनाथ ने स्वयं भी उनके साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब मत्स्येंद्रनाथ ने धर्मनाथ को समझाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा, परंतु अभी कुछ वर्षों तक तुम यहीं रहकर अपनी माता की सेवा तथा प्रजा का पालन करो। 12 वर्ष बाद हम यहाँ फिर आएंगे। उस समय ये मेरा शिष्य तथा तुम्हारा भाई गोरखनाथ तुम्हें धर्म की दीक्षा और शास्त्र का ज्ञान देगा। इसके बाद तुम तीर्थाटन के लिए निकल जाना, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहकर रानी तथा धर्मनाथ को समझा बुझाकर मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ तथा चुरंगीनाथ को अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े।